हमने तो ऐसे जमाने की कल्पना भी नहीं की थी। जमाना तो तब भी वही था मम्मा, बस आप लोगों को ही पता नहीं था, और सिमरन की तो ये सब सोचने की उम्र ही नहीं थी। पैसे के बारे में एक चीज बहुत कमाल की है ईशान, जितना भी हो हमेशा कम ही होता है। माना कि हमें उनकी किसी भी बात को मानने की कोई जरूरत नहीं है, पर क्या जिंदगी सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से जीना सही है? लेकिन वो धीरे धीरे भी मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी भैया, क्योंकि वो सिर्फ आपसे प्यार करती है। वो आपको भगवान की तरह पूजती है। मुझे जिंदगी जीनी है रणवीर, किसी मंदिर में मूर्त बनकर नहीं बैठना जहां मेरी पूजा हो। मान लो अगर आपको ये कह भी दिया जाए कि अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी दे दो, तो तुम ये बात इसलिए कह रही हो क्योंकि इस फैसले का तुम दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम दोनों तो अपनी जिंदगी मजे से गुजारने वाले हो। कुर्बानी सिर्फ मेरी है। बर्बादी सिर्फ मेरी है। जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज सिर्फ मुझे करना है। काश ये काम मुझे करना पड़ता भैया, तो मैं एक बार भी नहीं सोचती। हर औलाद के ऊपर अपने माँ बाप का कर्ज होता है। बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अपने माँ बाप का कर्ज चुकाने का ये मौका मिलता है। मुझे नहीं चुकाना है कोई कर्ज। ऐसा कर्ज जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हो। मैं मानता हूं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, ये उनका फर्ज था। उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है, उस फर्ज को अदा करने की कीमत मुझसे ना मांगे। अब भैया जरा सोच समझ के बात कीजिए, आप अपने माँ बाप जी के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए तो इतनी बहस कर रहा हूं, वरना ये टॉपिक कब का बंद कर देता। यानी कि कोई चारा नहीं है आपको मनाने का? बिल्कुल नहीं। भैया एक बार मेरी बात मान के तो देखो। हम दोनों जिंदगी भर आपका लाड उठाते रहेंगे, जिंदगी भर आपके हर हुक्म के आगे अपना सर झुकाते रहेंगे। अक्कू, जिंदगी भर मेरे लिए कुछ मत करो, बस इतना कर दो कि इस बात से मुझे इस बार निजात दिला दो, इस बात से छुटकारा दिला दो। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूं। आखिरी बार फिर एक कोशिश, जैसे कोई हारा हुआ एक सिपाही अपने देश के लिए दोबारा झंडा उठाता है। मैं फिर आपसे पूछती हूँ भैया,
हाँ या ना? प्लीज। नहीं, कतई नहीं। चलो आकांक्षा। हाँ तान्या। मम्मी आप? अरे पुत्र, कम से कम एक बार मुझसे ही पूछ लेते। आपसे पूछ लेते, पर किस बारे में? और जिसके पीछे भागे भागे गए थे तुम लोग। पर उसने हमारी सुनी कहाँ? कैसे सुनता, भाई है तुम्हारा। जैसे तुम जिद्दी, वैसे ही वो भी जिद्दी। मैं जिद्दी? हम लोग तो सिर्फ उसके सामने हाथ ही जोड़ते रहते। एक बात बताओ, तुम तो व्यापार करते हो ना? हाँ, दिन भर बाजार में घूमते हो, 10-15 लोग तो मिलते ही होंगे ना। ये बताओ, कैसे करते हो व्यापार? व्यापार कैसे होना है? जैसे होता है। नहीं नहीं, खुल के बताओ, क्योंकि तुम्हारी मामी तो अनपढ़ है। क्या कहा? वो अनपढ़ है? और स्यापा हो गया मेरे साथ। और तेरे घर वाले ना मेरे साथ झूठ बोल के कि ये पढ़ी लिखी है, एक होनहार पढ़े लिखे नाल तेरा ब्याह कर दिता कोलू दा बैल। बाबू जी, और तुहानू कुछ याद तो रहता नहीं है। और नाना नानी ने तो ओहो, अब तुम दोनों चुप हो गए। चुप है कर देता। मुंह बांध है। जब तक मैं गाल कर रही हूं ना, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ तो आकांक्षा पुत्र, तुम कुछ कह रही थी? मामी जी, आप कुछ और कहना चाह रही थी? हाँ पुत्र, कहना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी, पर सुनना मैं तुम दोनों के मुंह से चाहती हूँ। मेरी बात का जवाब दो, कैसे होता है व्यापार? वैसे ही एक आदमी कुछ बेचता है और दूसरा उसे खरीदता है। खरीदने वाला पुत्र खरीद तो सकता है, पर अगर बेचने वाला बेचे ही ना तो? अगर बेचने वाला नहीं बेचे तो खरीदने वाला कैसे खरीदेगा? तो तुम लोग खरीदने ही क्यों गए थे? जब बेचने वाला बेच ही नहीं रहा है तो? कौन? जिसके पास तुम लोग गए थे। मामी जी, हम शान भैया के पास गए और हम उन्हें कुछ बेचने या खरीदने नहीं गए थे। हम उन्हें मनाने गए थे कि वो सिमरन से शादी कर ले। लेकिन वो करेगा क्यों? क्योंकि उसे करनी चाहिए। चाहिए पे कोई आदमी कुछ करता है क्या? हाँ, किया तो उन्होंने भी नहीं। लेकिन कर सकता है। कैसे? मांगने पर तो पुत्र कोई भीख भी नहीं देता। अगर अच्छी कीमत लगे ना तो कोई ताजमहल भी बेच दे। वो की क्या भाग्यवान ने, ताजमहल बिक सकता है? भगवान ने मेरे वास्ते ना ताजमहल खरीद ले और मुझको दे दे, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो बात सुन, रोज शाम को वहां बैठ के ना हम आलू गोभी के परोंठे खाएंगे। और बात सुन, जब हम मरेंगे ना अपनी समाधि भी वहीं बनवा लेंगे। फिर देखना पूरी दुनिया हमको याद रखेगी। अब अगर दोबारा बोले ना आप तो समाधि ताजमहल में नहीं यही बना दूंगी मैं आपकी। अपनी बनवा, तेरी बनवा। मामी जी प्लीज आप शांत रहिए। मामी जी हम ईशान भैया के पास कुछ खरीदने नहीं गए थे। यही तो गलत है तुम दोनों। दुनिया में हर रिश्ता व्यापार बेटी का होता है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मामी जी? वही जो तुमसे कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये बातें कड़वी हैं। मीठी मीठी बातें तो सभी कर लेते हैं, पर सच्चाई कोई नहीं बताता है। इंसान ब्याह क्यों करता है? क्योंकि उसे औलाद चाहिए होती है। और औलाद क्यों चाहिए? क्योंकि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बने। और जब भी कुछ भी हिसाब के मुताबिक नहीं होता है तो क्या होता है? दुख होता है। इसीलिए दुखी होने की बजाय कीमत चुकाओ। कीमत कीमत दें अपने भाई की। भाई मानो ही मत। भाई को भाई ना माने? उसने माना नहीं, मतलब कि माना तो, लेकिन इसी लेकिन ही की तो कीमत है। क्या कीमत? क्या कीमत लगाती हो उस सिमरन के सपनों की? क्या कीमत लगाती हो अपने पहुंची के किए हुए वादों की? क्या कीमत लगाती हो उन रिश्तों की जो तुम्हारी माँ ने सिमरन की माँ से किए हैं? क्या कीमत लगाती हो उसकी, उस दोस्ती की जो तुम्हारे बाबूजी और बलदेव चाचू की है? ये क्या दोस्ती की भी कीमत होती है? मामी जी आपने ये जितनी भी चीजें कही हैं अनमोल हैं। इनकी जितनी भी कीमत लगाई जाए कम है। तो मैं यही सारी चीजें ही तो खरीदने जा रही हूँ तुम लोगों के लिए। और ये सारी चीजें ईशान की एक हाँ में छुपी हुई है। मामी जी, अगर आप ईशान भैया को इस शादी के लिए राजी करवा लेंगी ना, तो आप जो कीमत कहेंगी हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं। वापस मना तो नहीं करो? मामी जी वादा रहा, हम दोनों आपसे वादा करते हैं। बस एक बार आप ईशान भैया को मना लीजिए, फिर उसके बाद आप जो कहेंगे, जितनी कीमत कहेंगे हम देंगे। तो ठीक है, तुम लोग यहीं रुककर मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। मम्मी जी ओ मैं भी चला ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? हाँ पुत्र चल, तू साथ रहता है ना तो नजर लगने का डर नहीं रहता है। तो क्या मेरे साथ रहने पर नजर लगती है? मैं नजर बट्टू हूँ? तुम तो यही बैठकर ये सोचो कि ताजमहल के बाद तुम्हें और क्या क्या खरीदना है। हाँ ये भी बात ठीक है। हाँ, चल पुत्र। तुम्हें क्या लगता है रणबीर, मामी जी कुछ ज्यादा ही नहीं भूल गई? फिलहाल तो हम ये दुआ करें कि ये कामयाब हो जाए और ईशान भैया हाँ कर दे। अरे मामी जी आप। हाँ पुत्र, बॉबी पुत्र अंदर आ, दरवाजा बंद कर दे।
आप मेरी जासूसी करने आई हैं? जासूसी पुत्र है? किसकी जासूसी? और फिर मैं क्यों करूंगी तेरी जासूसी है? मामी जी, तान्या कहकर गई है कि उसने मेरे चारों तरफ जासूस फैला के रखे हैं, इसलिए जो भी घर में आता है मुझे लगता है कि तान्या की जासूस है। पुत्र, तू ऐसा क्या कर रहा है जो तुझे जासूसों से डर लग रहा है? मामी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और मेरा करने का भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। हैं? हाँ। क्यों नहीं है? पुत्र, जब गर्लफ्रेंड बाहर हो ना तो उसके बाहर होने का फायदा मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ तो मेरे नाल है? आजा, बैठ जा तू भी। हाँ। देख पुत्र, मैं तो कहती हूँ इंसान काम कुछ भी करे पर उससे फायदा जरूर मिलना चाहिए। मामी जी, मेरा फलसफा ये है कि फायदा हो या नुकसान, लेकिन जिंदगी सही तरीके से जरूर जीनी चाहिए। पुत्र, ये ख्याल मर्दों के तो नहीं हो सकते, और अगर मर्दों के हो भी तो बिजनेसमैनों के तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बिजनेसमैन के कैसे होते हैं ख्याल? बिजनेसमैनों के तो ख्याल होते हैं कि कुछ भी करो पैसा कितना मिलेगा ये सोचना पड़ता है। पैसा तो मिलता ही है मामी जी, अगर आप काम करेंगे तो। काम करने से पैसा नहीं मिलता है पुत्र, पैसा मिलने वाला काम करने से पैसा मिलता है। आप कहना क्या चाहती हैं? पुत्र, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम आकांक्षा और रणबीर की बात मान लो। कौन सी बात? सिमरन से शादी करने की बात। मामी जी, पागल हो गई हैं आप? मैं सिमरन से कैसे शादी कर सकता हूँ? पुत्र, 7 फेरे लेकर। आप तान्या की जासूस है या दुश्मन? पुत्र, मैं तो तेरी मामी हूँ, मामी है, मैं तो तेरा ही भला सोचूंगी ना। आप मेरा क्या भला करेंगी? मुझे सिमरन के चंगुल में फंसाकर आप मेरा भला करेंगी या मुझे मरवा डालेंगी? तान्या छोड़ेगी नहीं मुझे। पुत्र, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है ना जो हम तान्या को बताएंगे वो भी मान जाएगी। मामी जी, तान्या मुझे धमकी देकर गई है जाते जाते कि अगर मैंने कुछ भी उसके पीछे उल्टा सीधा किया तो वो मुझे मार डालेगी। और तान्या, वो क्या करने गई है वहां? वो उसकी कोई दूर की आंटी है, बहुत बीमार है, इस दुनिया में कुछ दिनों की मेहमान है। सब लोग उनकी दौलत के ऊपर कुंडली जमा कर बैठे हैं। हाँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका इंतजार? हाँ, तो और क्या करूं? पुत्र, तुम तान्या के वापस आने तक उससे कहीं ज्यादा रकम कमा सकते हो जितना कि उसकी आंटी की वसीयत से मिलने वाली है। मामी जी, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। भाई जी, मैंने भी कुछ समझ नहीं आता पाया। पुत्र, तू तो समझने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि समझने के लिए दिमाग पे जोर देना पड़ता है जो तेरे पास है नहीं। तो तू जोर किस पे देगा? हाँ, तुम तो पुत्र बस वही करो। ये काम तो ईशान ही कर सकता है, उसी को करने दो। लेकिन मामी जी, कौन सा काम? पुत्र, सिमरन से शादी। ओहो मामी जी, आप बार बार घूमकर उसी बात पर क्यों आ जाती है, जबकि आपको पता है मैं तान्या से शादी करने वाला हूँ। तो करो ना पुत्र, कौन मना करता है? सिमरन से शादी करने से तान्या से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? मामी जी, आपको पता दिया आप क्या बोल रही हैं? भाई जी, मैंने भी नहीं पता। पुत्र, तुझे अपना नाम मालूम है? हाँ जी बीजी,
बॉबी फ्रॉम पटिंडे वाला। पुत्र तू तो इसी में खुश रह, क्योंकि जिस प्यो का तू पुत्र है ना, उसे तो ये भी याद नहीं रहता। ईशान पुत्र, मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तुम सिमरन से शादी के लिए हाँ कर दो, और जितनी कीमत तुम सोच सकते हो ना, मांग लो। हाँ, कीमत जितनी इस वक्त तुम मांगो, अपने बाबूजी की हुई इस गलती की, वो कुछ भी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। यहां तक कि आकांक्षा और रणबीर की जायदाद का पूरा हिस्सा भी मांग सकते हो। ऐसा कैसे होगा मामी? आपने कभी सोचा है, अगर मेरे परिवार वाले इस बात के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन जिस दिन तान्या को इस बात का पता चलेगा, वो मेरा क्या हाल करेगी, आपको मालूम भी है? अरे पुत्र, हम तान्या से कुछ छुपा कर थोड़ी कर रहे हैं, उसे बता कर करेंगे। आपको क्या लगता है, वो इस बात को मान जाएगी? पुत्र, मानेगी तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता नहीं पुत्र, होगा। तान्या एक प्रैक्टिकल लड़की है? जहां उसे फायदा दिखाई देगा ना, वहां वो जरूर मानेगी। और वो जो मुझसे प्यार करती है, उसे भूल जाएगी? भूलना क्या है पुत्र, कुछ भी नहीं भूलना। बस वक्त की थोड़ी हेरा फेरी है? ब्याह होने के बाद सारी की सारी दौलत तेरे हाथ आ जाएगी। फिर मुझे मेरा हिस्सा दे देना, जो तेरा मन करे। उसके बाद तो तान्या को साथ लेकर अमेरिका उड़ जाना, और मैं सिमरन से तेरा तलाक करा दूंगी। उसके बाद तो तान्या से शादी कर लेना और जिंदगी भर ऐश करना। नहीं मामी, सिमरन के साथ ये गलत होगा, और ये गलत काम मैं कभी नहीं करूंगा। तू यहाँ क्या कर रही है? तैयार क्यों नहीं हो रही हो अभी? तैयार? तू भी ना झल्ली की झल्ली रहेगी कसम से। अरे सब लोग आए हुए हैं ना। दीदी, आपको बुखार है, आपको होश नहीं है, आप लेट जाओ। अरे नीचे ईशान आए हुए हैं, हिरिंदर चाचू आए हुए हैं, शादी की बात चल रही होगी।